Hello friends, welcome to the 7th lecture of HTML tutorial, and today we will discuss about IDs in classes in HTML. What is IDs and what is class in HTML, क्या होती है हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इसकी HTML ट्यूटोरियल की आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो ये वाली एक ये प्लेलिस्ट है जो जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने पहले से कुछ HTML के बारे में पढ़ लिया है तो तब भी आपको सीखने को मिलेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक्सेस कर ही लीजिए। चलिए हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आईडीज एंड क्लासेस होती क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आईडी एंड क्लासेस का यूज क्यों करते हैं। तो आईडी एंड क्लासेस का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको को HTML का CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क कराने के लिए हमको इनका यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईडी होती क्या है। तो इसके लिए हम पहले ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। ये ड्यू क्रिएट हो गया, इसमें H1 में लिख देते हैं लंदन, एंड इसी का एक पैराग्राफ बना दो। पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सपोज लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। ओके, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंडियन। ये आ रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं सबसे पहले। ये आ रहा है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। एंड अब देख लेते हैं कि आईडी आईडी बेसिकली होती क्या है। तो आईडी का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको एक हमारे HTML में डॉक्यूमेंट HTML के डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए आईडी यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए हमको आईडी का यूज करना पड़ता है। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। सो इसका ये कहाँ यूज करते हैं, ये डिव के साइड में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। ये डिव के साइड में आईडी दे देंगे इसको, सपोज 1। एंड इसका यूज इसलिए करते हैं, मैंने आपको बताया कि CSS के साथ वर्क कराने के लिए। तो इसमें थोड़ी सी हम CSS की हेल्प से थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ CSS का। तो CSS की हेल्प से हम कैसे इनका यूज करते हैं ये पता चल जाएगा आपको। एक तो यहाँ पे इनलाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ हेड के नीचे एक स्टाइल टैग बना के कर सकते हैं, स्टाइल टैग। और यहाँ पे जो आईडी दिए थे हमने, हैशटैग ओ। और ये भी एक जान लीजिए कि आईडीज को CSS में हम एक हैशटैग की हेल्प से हम डिनोट करते हैं। हैशटैग उसका सिंबल होता है। हैशटैग के बाद कर्ली ब्रेसेस, ये उसकी प्रॉपर्टीज लिखने के लिए यूज किया जाता है। प्रॉपर्टीज हैशटैग के बाद हम लिखेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली CSS में प्रॉपर्टी देने के लिए उसकी स्टाइलिंग देने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले 1। तो 1 के अंदर क्या है हमारा H1, उसको हम कलर दे देते हैं। कलर देके देखते हैं क्या, सपोज एक्वा। तो इसमें देखिए फिर ये डार्क कलर थोड़ा दे देता हूँ। और ये तो ये देखिए, इसमें सो कलर देने के लिए, स्टाइलिंग देने के लिए हम किसका आईडीज का यूज करते हैं, एक यूनिक एलिमेंट को। बट उसी टाइप से क्या होती है, हमारी क्लासेस होती है। अब क्लासेस देख लेते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, क्लासेस के लिए हम एक ड्यू बना लेते हैं। ड्यू बना लेते हैं, और इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लें इसमें, सपोज पेरिस ले लेते हैं। पेरिस, इसमें पैराग्राफ में लिख लेते हैं, पेरिस इज अ कैपिटल ऑफ, कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। ठीक है, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो सब क्या होती है कि हम हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स में हम जितने भी एलिमेंट होते हैं, वो सब एलिमेंट को हम एक क्लास की हेल्प से हम उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, बेसिकली क्लास की हेल्प से।
स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं और उसमें हम कलर्स दे सकते हैं एक साथ बहुत सारे एलिमेंट्स को। तो ये हम क्लास के थ्रू कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एलिमेंट हो गया हमारा। तो इसी टाइप से हम बहुत सारे एलिमेंट बना लेते हैं ड्यू के अंदर या ड्यू के बाहर भी, कंट्रोल सी करके सेम एलिमेंट। ये तीन एलिमेंट सेम बना लिए और हर एक के साइड में लिख देते हैं। जैसे H1 में ही हमको कुछ करना है तो बेसिकली इसमें भी क्लास दे देंगे। क्लास इसमें दे देते हैं क्या, CL। ठीक है, सी एल दे देते हैं इसमें, कंट्रोल सी। इसके भी साइड में दे देते हैं CL, इसके भी साइड में दे देते हैं CL। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, बेसिकली दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, और तो यहाँ आ जाएगा दिल्ली। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, हमारा एक और कोई बताइए। टोक्यो ले लेते हैं, टोक्यो। तो टोक्यो, टोक्यो किसकी कैपिटल है, टोक्यो। टोक्यो किसकी कैपिटल है, टोक्यो है हमारी जापान की। ठीक है, ये तीन एलिमेंट ले लिए। तो अभी तो ये सिंपल दिखेंगे, अब देखना यहाँ पे पेरिस का भी कलर चेंज हो जाएगा, दिल्ली का भी और इसका भी। तो इसमें हम स्टाइलिंग में हम क्या लिखेंगे, और क्लास को हम CSS में किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। डॉट, और हमारी क्लास का क्या नाम है, CL। तो डॉट CL कर्ली ब्रेसेस। और ये तो इसके अंदर हम CSS की जो भी प्रॉपर्टीज रहती हैं उसको सबसे पहले हम क्या उसको डिनोट करते हैं। तो इसमें हम कलर चेंज करके देखते हैं इसका। कलर कर देते हैं इसमें क्या, रेड। ओके, रेड करके देखते हैं तो देखो आप कि सब एक हमने जिस जिसमें क्लास दिए थे उन सब का कलर चेंज हो गया। लेकिन आईडीज के साथ ऐसा नहीं होता है। आईडी के लिए हमको सिंगल एक एलिमेंट, मतलब हमारे जो HTML डॉक्यूमेंट्स में सिंगल एलिमेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी लेना पड़ता है। ये हो गया हमारा आईडीज इन क्लासेस। तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ आईडीज क्या होती हैं और क्लासेस क्या होती हैं, और इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये भी समझ में आ गया होगा। कि बेसिक डिफरेंस क्या है, कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कि आईडी इज अ यूनिक इन पेज एंड कैन ओनली अप्लाई द वन एलिमेंट। लेकिन while the class can be apply multiple element। ठीक है, ये होती हैं आईडीज एंड क्लासेस। अब हम देख लेते हैं थोड़ा कि शॉर्टकट्स की हेल्प से कैसे हम आईडीज एंड क्लासेस को लिखते हैं शॉर्टकट्स की हेल्प से। तो सपोज देखिए जैसे ड्यू बना है। ठीक है, ड्यू और क्लासेस का देख लेते हैं। ड्यू डॉट, क्लास का नाम क्या रखना है हमको, क्लास का नाम सपोज रख लेते हैं वन क्लास। ओके, वन क्लास। कितनी क्लास क्रिएट करना है एक साथ, इनटू सपोज टू क्लास एक साथ क्रिएट करना है एंड इंटर। ये दो क्लास एक साथ क्रिएट हो गए तो इसमें आप लिख दो H1। वेट, H1 एंड इसमें आप लिख सकते हैं पैराग्राफ। तो H1 में लिख देते हैं हम, जैसे कि हमने पहले आपको एग्जांपल में बताया था, लंदन ही लिख लेते हैं। ठीक है, लंदन। पैराग्राफ में हम क्या लिख लेते हैं, लंदन इज वेरी लार्ज सिटी। लंदन इज वेरी लार्ज सिटी। अब देखते हैं हम एक साथ इसका यूज करके। ठीक है, एक साथ हम इसका यूज करके देखते हैं। हमारी क्लास का नाम क्या था, वन क्लास, सॉरी वन क्लास। तो हम देख लेते हैं पहले इसको। ये आ गया लंदन इज वेरी लार्ज सिटी। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या करें इसमें। सबसे पहले लंदन का हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लंदन और इसका
तो थोड़ा साइज बड़ा करने के लिए इसमें फंट साइज का यूज होता है। फंट साइज सपोज 50 px, 50 पिक्सल। तो ये देखो इसमें इतना साइज थोड़ा बिग हो गया इसमें दोनों का। और इसकी हेल्प से हम उसको स्टाइलिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉर्डर दे सकते हैं इसमें। बॉर्डर 1 px की, सॉलिड, सॉलिड एंड विच कलर वी वांट टू गिवन, क्यों तो हम देते हैं उसमें ब्लैक कलर। देखते हैं ये बॉर्डर आ गई, देखो ठीक है, ये बॉर्डर आ गई। तो यही बता रहा था कि शॉर्टकट्स की हेल्प से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ क्लास दे सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियोस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कि आपको जो भी डाउट हो।